England will think a little bit unlucky with Jamie Overton's dismissal, I think. Clipping the edge of leg stump is a poor decision. It's out because it's hitting the stumps, but it's a poor decision. And you saw that the umpires were under the pressure. Naturally, the human beings, crowd was in, crowd was up, Indian bowlers appealed, the whole stadium appealed. It's funny, isn't it, how you feel unlucky as a batter there? It's just clipping. I said, do you feel, but if that goes the other way, do you feel unlucky as a bowler if that's not out? But he actually said that's a lucky. पहली बार ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं या ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे कि कोई। अब ये सोचे कि पांचों टेस्ट मैच में पांचों दिन आज 35 रन थे तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आप पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं। बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अब सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। यार वैसे इंग्लैंड के साथ बहुत गंदी वाली हो रही है मतलब। एंड मेक श्योर दैट ही कम आउट पॉजिटिव। और लेकिन फैंटी बहुत जोर की पड़ गई है इंडिया ने मारी है जो इंग्लैंड को। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडिया। के बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप ही का बॉलर है। ये बहुत वो खेले और रिजल्ट ये आया। आई थिंक बेस्ट एंड 2-2 से सीरीज बराबर हुई। इंडिया ने जो डोमिनेशन शो की थी वो सबके सामने आई। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास? वो इंग्लैंड को बिल्कुल लिटा दिया उन्होंने। अब वो इंग्लैंड कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। और यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें। ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। दोस्तों फाइनली टीम इंडिया ने एक मैच और जीता और अब जाकर के ये सीरीज जो है वो ड्रॉ हुई है। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सीरीज इंडिया जीत पाएगा, लेकिन बॉलिंग सिराज की बॉलिंग ने इस मैच को जिताया है और ये सीरीज ड्रॉ हो गई है। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है आइए देखते। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया है। उनके जितने बैट्समैन है सबने 100, 2-2 100 सबने किए ज्यादातर, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। कल तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था, 35 रन चाहिए थे, 4 विकेटें थी, स्मूथ सेलिंग थी, लग रहा था इंग्लैंड आराम से जीतेगा। और बार बार मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि यार हम इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे हैं और सीरीज खत्म होगी 3-1 पे, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा कि जितना अच्छा वो खेले और रिजल्ट ये आया। आई थिंक बेस्ट एंड 2-2 से सीरीज बराबर हुई। इंडिया ने जो डोमिनेशन शो की थी वो
सबके सामने आई और बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, कैसा देखते हैं? देखिए बहुत जबरदस्त मुकाबला और टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज हुई है। टॉप क्लास की टेस्ट सीरीज, यंग इंडियन टीम, जिस टीम में सीनियर प्लेयर्स इस सीरीज से पहले छोड़ गए हुए थे, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी एशियन टीम इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए। 100%। वो इंडिया ने कर दिखाया, 2-2 से सीरीज बराबर करना ये जीत से कम नहीं है। आपने कहा एंड बड़ा जबरदस्त हुआ, मेरे ख्याल से स्टार्ट भी उतना ही बड़ा जबरदस्त हुआ। सिर्फ लास्ट डे पहले टेस्ट मैच का अच्छा नहीं हुआ, फिर आप देखे चौथा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ किया उन्होंने, दूसरा टेस्ट मैच कैसे जीता। इस यंग टीम ने वो कर दिखाया जो कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था, और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो टीम के पास था। कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है, 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है, कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है। हाँ। और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक लालची इंसान होता है जो परफॉर्मेंस का, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में, कि उसको शौक है परफॉर्मेंस करने का। जैसे कि नहीं मैं करके दूं, टीम को जितवाऊं। फिर ये इतना लंबा टेस्ट मैच किया है तो थोड़ा सा फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे जायसवाल को भी चांस मिला, सिराज से जो बाउंड्री पे हुआ, गेम का हिस्सा है। लेकिन गेम में भी वो लेके उसने आज कहा ना, देखा आपने वो? नहीं, मैं देख नहीं सका। हाँ, उसने आज दिनेश कार्तिक को कहा कि कल जो कैच छूटा था ना, उसके बाद मुझे ये था कि आज ये मैंने करना है। और कमिटमेंट शो करे ना यार, कमिटमेंट क्या जबरदस्त है, बहुत कमिटमेंट, बहुत जबरदस्त। और मैं कहता हूं कि कमाल की बॉलिंग की है। अच्छी चीज पता है इस टेस्ट मैच में क्या सिराज ने तो की है, जो कृष्णा ने बॉलिंग कर दिखाई है ना साथ, उसने 8 आउट इस टेस्ट मैच में किए हैं। नजर आ रहा था कि अब बिल्कुल टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है, लेकिन उसने वो बॉलिंग करके दिखाई, एक रोल प्ले किया कि सिराज को पार्टनरशिप उसके साथ लगानी है, आउट करके देने हैं। और बड़ी जबरदस्त। देखिए इससे पहले ये टीम अगर टेस्ट मैच ये जीती है ना, ये टेस्ट सीरीज बराबर हुई है, आकाशदीप को नहीं भूलना चाहिए। जो उसने रन्स किया, नाइट वॉचमैन आया, प्रेशर रिलीज किया, 107 रन की पार्टनरशिप जायसवाल के साथ, जायसवाल को मौका मिला, उसने 100 करके दिखाया। ये वो चीज थी जो टीम को लिफ्ट किया। और मेरे ख्याल से उसके बाद जड्डू ने 50 किया, फिर वाशिंगटन सुंदर ने किया, जुरल ने 36 रन बनाए हैं। ये बड़ी कमिटमेंट है और बड़ी कंट्रीब्यूट लोअर ऑर्डर ने भी किया। आप देखें कि आकाश की जो परफॉर्मेंस है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। बैटिंग में जो आके उसने की है और जबरदस्त एफर्ट। और मैं कहता हूं कि ये जो टेस्ट मैच हमने देखे ना 5 के 5, हमने तो बहुत एंजॉय किया। हम तो खैर टेस्ट क्रिकेट को वैसे ही बड़ा पसंद करते हैं। अब ये सोचे कि 5 टेस्ट मैच में 5 दिन, आज 35 रन थे, तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आपको? पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं, स्टेडियम डे के हिसाब से टिकटें। और दूसरा आपने इमोशन चेक किए थे कि एक बॉल विकेटों के करीब से जाती है, इंग्लिश फैन ऐसे, एक कहीं कोई शॉट लग जाता है जिसपे वो रन भागते हैं, इंडियन फैन ऐसे। मतलब यार कमाल का टेस्ट मैच यार। और देखो जो हमने शुरू में बात की थी ना कामी भाई, कि ये यंग लड़कों को क्रिकेट से जो जुड़ रहे हैं, जिनको आगे क्रिकेटर बनना है या जो अपनी क्रिकेट इंप्रूव करना चाहिए, उनको देखनी चाहिए। नजीब, ये तो हम कहते हुए आ रहे हैं। और यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें। इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता जाता है, कैसे हारा हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ किया जाता है। सारी चीजें इस 5 टेस्ट मैच में नजर आई हैं। और टेस्ट क्रिकेट ही है जो आप जो बात कर रहे हैं, यंग टीम है, ये कैसे खेले हैं, देखें ये उसी वक्त ही खेला जाता है जब आप चीजें बेहतर कर रहे होते हैं, क्रिकेट अच्छी चला रहे होते हैं, आप मेरिट पर टीम सिलेक्ट करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कोई सोच सकता था हमारा ये चैनल, हम लोग ये कह रहे थे कि यार एक आधा टेस्ट मैच तो जीतना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे तो सीरीज ही बराबर कर ली। यहाँ पे तो चौथा टेस्ट मैच एक हारा हुआ ड्रॉ कर लिया, पौने 2 दिन टेस्ट मैच बैटिंग कर ली है। पहले इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर खेली, अगर इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके खेल लेना तो बहुत बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप एक बॉलर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड में, लाइक अगर पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर जा रही है इंग्लैंड में, हम इस तरह का मुकाबला करते हैं, मुझे बड़ा फख्र होगा अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं। हमारी खैर 5 टेस्ट मैचेस की नहीं, वो तो ये तीनों आपस में खेलते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा। 2017-18 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद, कि कोई सीरीज़ के पाँचों मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज़ हुई थी, पाँचों के पाँचों मैचेस जो हैं 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी पाँचों दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज़ रही है। और दूसरी तरफ जो आईसीसी एक बना के बैठा हुआ था, एक प्रपोज आइडिया, वो खैर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट शायद ना हो, बाकी के ऊपर हो, कि 5 दिन के ऊपर टेस्ट मैच जाए ना, 4 दिन के ऊपर ही चला जाए। बट देखिए इनके पाँचों मैच पाँचों दिन के अंदर गए। कमाल हुई। मैं ओवरऑल अगर आपको थोड़ा सा रिकैप बताऊं कि 2022 इससे 21-22 जो पहले हुई थी, उसमें कोहली और बुमराह आखिरी मैच में बुमराह कप्तान बन गए थे। 21 की सीरीज थी, आखिरी मैच जो था 22 में गया, वो 2-2 से ड्रॉ हुआ। 2011 से हम शुरू करें तो धोनी थे, 4-0 से इंडिया टीम हारी। 2014 में 3-1 से हारी थी। 2018 में कोहली थे, 4-1 से हारे थे। अब इन्होंने ड्रॉ किया है, 21-22 में भी ड्रॉ किया था इन्होंने। तो इंडिया क्रिकेट ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट बहुत, मतलब वो एक दूसरे दर्जे की खेल रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आना है, अब देखिएगा। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वो फाइट नहीं कर पाएगा जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में की। अगरचे ऑस्ट्रेलिया जीता था और कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, मगर कई मैचेस में बहुत फाइट हुई, खासकर पर्थ के अंदर वो जीते थे। सो इंडिया एक डिफरेंट स्पाइस की क्रिकेट खेल रहा है, और हर फॉर्मेट की खेल रहा है, वो चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, मगर टेस्ट में दूसरों के घर में जाके बेहतर क्रिकेट खेलने वाला इंडिया है, और उन्होंने वो प्रूव भी कर दिखाया है। ये बहुत खास है। अभी मैं आपको कुछ बता देता हूं जो इंडिया के और इंग्लैंड के बैटर से। जॉय रूट ने 537 रन किए, हैरी ब्रूक ने 481, 481। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया जो भी बातें कर रहा हो, फिलहाल इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि यंगस्टर्स ने जाकर के इंग्लैंड के अंदर ये सीरीज ड्रॉ की और जबरदस्त फाइट की। इतनी बड़ी टीम के सामने इस तरीके से टक्कर देना और लास्ट बॉल तक उनको जो है वो फंसा के रखना मैच में, ये आसान काम नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया तो बातें करता ही है टीम इंडिया के बारे में, अपनी टीम की परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे। अभी एक दिन पहले वेस्ट इंडीज ने ठोका पाकिस्तानी टीम को, और इससे पहले जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान ने जीत लिया था। लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, उसमें व्हाइट वॉश हो गया, एक भी मैच नहीं जीत पाया था पाकिस्तान। लेकिन इनको अपनी टीम से ज्यादा इंडियन टीम के बारे में बात करना रहता है, इसलिए इंडियन टीम के बारे में बातें कर रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया जबरदस्त खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं।